नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लानिंग करेंगे कि परसों कल एक्चुअली फर्स्ट में महाराष्ट्र डे की वजह से मार्केट बंद है। परसों जब मार्केट ओपन होगा इट विल बी निफ्टी एक्सपायरी। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम निफ्टी एक्सपायरी को ट्रेड करेंगे, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी। देखिए, मेरा जो व्यू है वो बेरिश है। आई एम टेलिंग यू वेरी ओपनली, क्योंकि मैंने बहुत लंबे अरसे बाद आज एक पोजीशन भी कैरी फॉरवर्ड करी है एंड दैट इज अ बेरिश कैरी बेरिश पोजीशन। बेरिश व्यू बन रहा है डेफिनेटली। चलिए फिर भी आपको बताता हूँ क्या है, किस तरह से है। इसके पहले यहाँ पे 10 अप्रैल को जब बैंक निफ्टी ने अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया था, दैट वाज 22,775। आज निफ्टी ने अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया, दैट वाज 22,783, जो पिछले हाई से सिर्फ 8 पॉइंट दूर है। अब वहां से जो रिजेक्शन मिला है दैट इज क्रेजी, दैट इज क्रेजी। ओके, तो यहाँ पे मेरे बेरिश जाने के दो रीजन है। एक, लाइफ टाइम हाई से 200 पॉइंट का रिजेक्शन मिला है। 783 का अगर आप हाई गिनो तो आज एक्चुअली मार्केट जब 330 को क्लोज है इट वाज 22,580। ये तो जब एक्चुअली क्लोजिंग प्राइस गिनी जाती है तो पिछले 30 मिनट्स की एवरेज ली जाती है। इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 22,604 दिख रहा है। अदरवाइज मार्केट एक्चुअली जहां पे क्लोज है इट इज 22,580, राइट। सो दैट इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड रीजन व्हाई आई एम टेलिंग इट इज बेरिश, मैं पहले भी बताया था, कल के वीडियो में बताया था कि कितने दिनों से मैं बताता आ रहा था कि अगर बैंक निफ्टी को बेरिश जाना है तो यहाँ पे जो गैप्स पड़े हुए थे, जैसे 3-3 कैंडल के बीच के गैप आपको देखने थे। तो एक गैप यहाँ पे बना हुआ था, इन 3 कैंडल के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। आपको मैं प्रिसाइसली अगर दिखाऊं तो यहाँ पे, ओके, ये जो कैंडल थी, देखिए यहाँ पे 3 कैंडल के बीच एक गैप पड़ा था, इसको निफ्टी ने भर दिया। फिर एक गैप यहाँ पे बचा हुआ था, ये टॉप वाली कैंडल और ये कैंडल के बीच। सो इवन मेरा आज का प्लानिंग भी यही था कि अगर इस गैप को फिलअप करके, इस गैप को टच करके अगर निफ्टी को रिजेक्शन कैंडल देता, देन आई वुड हैव टेकन अ बेरिश ट्रेड इवन फॉर द इंट्राडे। हालांकि इंट्राडे में वो हुआ नहीं, ऊपर 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 की तरफ चलता गया, नया लाइफ टाइम हाई बनाया। ऑफ कोर्स पिछले लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 8 पॉइंट ऊपर था, मगर हाँ हम ये कह सकते हैं कि नया लाइफ टाइम हाई बनाया और उसके बाद रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन दो तरीके से दी, एक लाइफ टाइम हाई से 200 पॉइंट का रिजेक्शन दिया, और सेकंड मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि गैप के नीचे क्लोज दिया, तो मेरा जो व्यू है वो बेरिश बन गया। और इसी बेरिश व्यू को लिए, इसी बेरिश व्यू को चलते मैंने यहाँ पे जो है वो एक बेरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी है। 22,700 का कॉल सेल किया है और 750 का कॉल जो है वो बाय किया है। चलिए आप मुझे बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है। मैंने बेरिश पोजीशन छुट्टी के दिन कैरी फॉरवर्ड करके सही किया या गलत किया? व्हाट इज योर व्यू अबाउट दैट, राइट। कल की छुट्टी है, परसों मार्केट खुलेगा, मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? अगर कल मार्केट होता, ठीक है, जब एक दिन की छुट्टी बीच में थी, परसों क्या होगा, कोई न्यूज आ सकता है, 2 रातों का फासला है। व्हाट डू यू थिंक, मुझे पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग, जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए, तो ये हुआ हमारा व्यू। फिर भी हम अर्ली चार्ट में चले जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारा यहाँ पे प्लानिंग रहेगा। सो अगर पहले तो एक काम करते हैं कि डेली बेसिस पे आज का लो, जहाँ पे बना है वो है 22,568 का लेवल। आज का क्लोज जहाँ पे आया है वो है 604 का लेवल, उनको मार्क कर देते हैं एक बार। और हाई ऑलरेडी हमने मार्क करके ही रखा है। अब हम चले जाएंगे अर्ली चार्ट के अंदर। ये रेक्टेंगल को मैं मिटा देता हूं बिकॉज इट इज कंप्लीटली फिल्ड अप। ओके, सो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये टारगेट डेफिनेटली रहेगा और वो होगा 22,706। अब आप बोलोगे क्यों अमित भाई, ऐसा क्यों? अगेन सेम लॉजिक कि यहाँ पे देखिए 3 कैंडल के बीच एक गैप पड़ा हुआ है, राइट। फर्स्ट ये ग्रीन कैंडल, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का इसके बीच गैप है। तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट, अगर ये गैप जोन के अंदर जाता है तो हम 100 पॉइंट का टारगेट भी रख सकते हैं, और अगर 100 पॉइंट नहीं रखना है तो यहाँ पे 50% के आसपास का टारगेट रख सकते हैं, जो बन रहा है 656। और ये 656 चार्ट के अंदर भी एक सपोर्ट बन के बाहर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइल्ड हल्का सा गैप भी क्रिएट हुआ है। तो ऊपर की तरफ हमारी प्लानिंग रहेगी 22,655, उसके बाद 706 और उसके बाद 773, 776 या तो 783 जहां पे लाइफ टाइम हाई बना हुआ है उसके आसपास का। खैर,
अगर 568 ब्रेक करके नीचे की तरफ आना शुरू करता है तो पहला टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे जो बन रहा है 502 500 का लेवल, जो बिग राउंड नंबर के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है। 500 के बाद हमारा अगला लेवल वैसे तो बड़ा टारगेट है बट यस वी कैन टेक इट अप 387। इसके बीच एक चाहिए तो यहाँ पे आप छोटा सा टारगेट ले सकते हो विच गोना बी 483 सॉरी 435 और उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे ले लेंगे 307। तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे 300 पॉइंट ऊपर और लाइफ टाइम हाई तक ऊपर के लिए मैंने प्रोविजंस करके रखे हैं। लेवल का इंतजार करना, लेवल का वेट करना, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना। वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ रही है, अगर आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी दिख रही है, आपको लग रहा है कि यार कैसे फास्ट मूव आ रहे हैं, बड़े बड़े मूव आ रहे हैं, एक एक टिक निफ्टी में 2 2 3 3 पॉइंट की बन रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वॉलेटाइल अगर आपको नजर आया है तो ही लिख के बताना वॉलेटाइल। मिलता हूँ कल नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।